सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सभी बढ़िया होंगे, मौज ले रहे होंगे। सो आ चुके हैं हम एक और वीडियो पे, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह से हमें इनवाइट करना है। और आज जो मैं आपको इनविटेशन करने की जो ट्रिक बताऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा ना इनविटेशन करना कि किस तरह से आपको इनवाइट करना है, किस तरह से कॉलिंग पे आप ऐसे इनवाइट करोगे कि आपका रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा निकले। देखो, ज़्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है कि इनवाइट करते हैं फिर भी लोग आते नहीं हैं, या लोग उनको बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बहाना मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे इम्प्रेस्ड नहीं है, मतलब आपकी इनविटेशन में दम नहीं है। और जब जब किस चीज़ में दम नहीं होता है, उस चीज़ का दम घुट जाता है। ओके, सो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको परफेक्ट इनविटेशन करना है। ठीक है, आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगा, आपको उस हिसाब से अपना इनविटेशन बना लेना है। क्योंकि देखो, मैं अपना इनविटेशन बताऊंगा, आप मेरे को कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, तो कॉपी पेस्ट करने से कभी रिजल्ट नहीं आता। जो मेरे को कॉपी करोगे तो जो मैं करता हूँ उससे मेरे को रिजल्ट आना है, आप लोगों को रिजल्ट नहीं आना है। तो आप लोगों को कैसे इनवाइट करना है, जब भी आप किसी भी डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी कंपनी में वर्क करते हो और आपको इनविटेशन करना पड़ता है। ठीक है, जो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हो या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो जिसमें आप वर्क करते हो, तो उसमें जो इनविटेशन किया जाता है उसका थोड़ा तरीका होता है। एक तरीका होता है इनवाइट करने का, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें इन्वाइट करना है। उससे पहले अगर आप एक न्यू हो तो चैनल को लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। एंड ओल्ड हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी नई वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। ओके, तो शुरू करते हैं इसी के साथ में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज़, अगर आपको इनविटेशन करना है तो एक बात थोड़ी सी ध्यान रखना, जब भी आप इनवाइट करो तो उसमें MLM वर्ड्स यूज ना करो। ठीक है, MLM वर्ड्स मीन्स कंपनी, अपॉर्चुनिटी, अपलाइन, डाउनलाइन, ठीक है, बी योर ओन बॉस वगैरह वगैरह। ठीक है, MLM वर्ड्स कभी भी यूज ना करें, बिकॉज आज लोग समझदार हैं, बेवकूफ़ नहीं। वो सुन के बता देते हैं कि आप किसके बारे में कॉल किया, आपने किस चीज़ के लिए कॉल किया। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। एंड जब भी आपको इनविटेशन करना है, याद रखना, ईमानदारी से इनविटेशन करना। कोई भी झूठ बोल के इनवाइट किसी को मत करना। अगर आप झूठ बोल के किसी को भी इनवाइट करते हो तो उसमें एक टाइम के लिए तो आपका पर्सन चलेगा, बट इन द एंड आपका काम लॉस में ही जाना है। तो ईमानदारी से और सही तरीके से इनवाइट करना। ठीक है, तो इनविटेशन करने के लिए मैं आपको 10 से 12 पॉइंट बताऊंगा, आपको एक एक पॉइंट नोट कर लेना है। ठीक है, तो जब भी आप इनवाइट करो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एकदम फ्रेश माइंड से इनवाइट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी को कॉल लगाते हो तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, पहली चीज़ सामने वाले को पूछना है कि उसके नाम से बुलाना है कि भाई क्या मेरी इन्हीं से बात हो रही है। कंफर्मेशन ले लो कि कहीं और तो नहीं है, कोई किसी और ने तो कॉल नहीं उठा रहा। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने रमेश को कॉल किया है, तो हाँ जी क्या मेरी रमेश से बात हो रही है। सामने वाला हेलो बोलेगा, आपको बोलना हाँ जी हेलो क्या मेरी रमेश से बात हो रही है। तो बोलेगा हाँ जी रमेश से बात हो रही है, आप कौन। हाँ जी मेरी रमेश से बात हो रही है, आप कौन। तो आपको पहला पॉइंट ये बोलना है, सामने वाले का नाम लेके पूछना है क्या आप उससे ही बात कर रहे हो। कंफर्मेशन ले लो कि आप उसी से बात कर रहे हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरे पॉइंट में आपको क्या कंफर्मेशन करना है, उनको बोलना हाँ जी आपने कोई फॉर्म फिलअप किया था जिसके लिए आप इनवाइट कर रहे हो, को आपका या तो फॉर्म फिलअप करके आता कुछ। ठीक है, या अगर देखो ऑफलाइन वर्किंग कर रहे हो अलग बात है, बट ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हो तो आपके पास लीड्स आती है। ठीक है, तो आपको उनको बोलना है आपने कोई फॉर्म फिलअप किया था या आपने कोई मैसेज किया था, ठीक है, उसके रिकॉर्डिंग मैंने आपको कॉल की है। ठीक है, तो आपने कोई फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है, ऑनलाइन वर्किंग के लिए, ठीक है, ऑनलाइन वर्कशॉप के लिए या ऑनलाइन वर्किंग के लिए, कुछ के लिए भी फॉर्म फिलअप किया था, तो बोलेंगे हाँ जी मैंने कोई फॉर्म फिलअप किया था। अगर किया था तो वो बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। तो हाँ जी राहुल जी, हाँ जी रमेश जी, क्या आपने ऑनलाइन वर्किंग के लिए कोई फॉर्म फिलअप किया था। इनविटेशन के अंदर सिंपल और इजी रखना है इनविटेशन, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इनविटेशन को हार्ड बना देते हैं। ठीक है, हार्ड वर्ड्स यूज़ करते हैं, क्यों, प्रोफेशनल दिखने के लिए। जब भी इनविटेशन करो नेचुरल तरीके से करना, बी नेचुरल। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलना, ज़्यादा आप इंग्लिश मत बोलना ताकि सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। आप प्रोफेशनल बनने के चक्कर में सामने वाले को खराब करके चले जाओगे, तो आपको इतना ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट क्लियर है, आपको उनको दूसरे पॉइंट के अंदर बोलना आपने कोई फॉर्म फिलअप किया था ऑनलाइन वर्किंग के लिए, मैंने उसी के रिकॉर्डिंग आपको कॉल किया। किस लिए आपने कॉल किया आपको दूसरे पॉइंट में बता देना है। दूसरे पॉइंट में आपको ये बता देना है आपने किस लिए कॉल किया। तो आपने कोई ऑनलाइन वर्किंग के लिए कोई फॉर्म फिलअप किया था, उसी की रिकॉर्डिंग मैंने आपको कॉल किया। ओके, तो आपको दूसरा पॉइंट तो हो गया ही है। तीसरा पॉइंट में आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है पहले।
सो उनको बोलना और खुद को इंट्रोड्यूस करो। तो अब आपको एक इंग्लिश लाइन यूज बोलनी, मैंने पहले बोला इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोलनी, बट जब शुरुआत करो इन्विटेशन की तो एक छोटी सी इंग्लिश लाइन बोल के खुद को इंट्रोड्यूस करना, ताकि अटेंशन रहे, अटेंशन आ जाए। शुरुआत में जब भी आपको कोई बंदा इंग्लिश में सुनेगा तो अरे ये अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है, तो आपको अटेंशन मिल जाएगी। तो तीसरे पॉइंट में आपको क्या बोलना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। किस तरह से, ऐसी तरह से, दिस साइड राजेश शर्मा फ्रॉम राजस्थान, कैन आई टेक योर 2 मिनट्स। दिस साइड राजेश शर्मा फ्रॉम राजस्थान, कैन आई टेक योर 2 मिनट्स। जैसे नाम, मेरा नाम राजेश शर्मा, तो मैं बोलूंगा दिस साइड राजेश शर्मा फ्रॉम राजस्थान, कैन आई टेक योर 2 मिनट्स, ठीक है। ये बोलूंगा तो सामने बोलेगा हाँ हाँ। अब अगर आप ये बोलोगे नमस्कार मेरा नाम राजेश शर्मा है और मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, बोले ये तो कौन बनेगा करोड़पति वाले जैसा लग रहा है, फ्रॉड कॉल है, काटो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इंप्रेशन बनाने के लिए, देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो अपना इंप्रेशन बनाने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, पर थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देना इस तरह से। तीसरे पॉइंट में आपको यही काम करना है, ठीक है। अब आता है चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में आपको क्या करना है, अगले पॉइंट में आपको डिटेल्स इकट्ठा करनी है सामने वाले के बारे में, सामने वाले के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करनी है। अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया, आप सामने वाले के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करो कि हाँ जी रमेश जी, आप अपने बारे में बताओ कि लाइक क्या करते हो, कहाँ से हो, ठीक है, और कितनी एज है आपकी। सो सामने वाला बताएगा कि भाई मैं ये करता हूँ और मेरी ये एज है, ठीक है, मैं ये काम करता हूँ, ठीक है, मैं ये काम करता हूँ। अपने बारे में बता देगा कि बेसिक डिटेल ले लेना, ठीक है। अब उसके सामने वाले की थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल ले लेना चौथे पॉइंट में। तो अपने बारे में बता देगा मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरी उम्र ये है, दैट्स ऑल। 4 पॉइंट क्लियर हो गए, 4 से 5 पॉइंट क्लियर हो गए। अगले वाले पॉइंट में आपको पूछना है, तो ऑल जैसे मान लो सामने रमेश जी, एक जो भी रमेश है, जो मेरा प्रोस्पेक्ट है, वो एक स्टूडेंट, तो उन्होंने बोला मैं एक स्टूडेंट हूँ और 19 एज का है, 19 एज का हूँ और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब आपको उसको क्या पूछना है, अब आपको उसको पूछना है रीजन क्या है ऑनलाइन वर्किंग करने का, रीजन क्या है अगले पॉइंट में। तो मैं बोलूंगा रमेश जी ऑलरेडी आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट है तो ऑलरेडी आप एक स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ है तो ऑलरेडी आप एक हाउस वाइफ हो, और अगर वर्क होलिक पर्सन है तो आपको बोलना ऑलरेडी आप एक जॉब होल्डर पर्सन हो या वर्क होलिक पर्सन हो, ठीक है। तो आप ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाहते हो, अगर जॉब वाला है तो उसको बोलूंगा ऑलरेडी आपके इनकम कमाते हो, जो ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाहते हो। हाउस वाइफ है तो बोलेंगे ऑलरेडी आप हाउस वाइफ हो, आपको मतलब हस्बैंड वगैरह देते होंगे, जो भी देते होंगे, फिर भी आप ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाहते हो, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, ठीक है, तो ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाहते हो। एंड तीसरी जो आता है स्टूडेंट, तो उसको बोलना भाई अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो तो अभी तुमको पढ़ाई पैसे की क्या जरूरत है, अभी तुमको काम की क्या जरूरत है। तो इन तीनों के हिसाब से किसी को बोल सकते हो। अब जैसे मेरा प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट है, मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी आप, मैं बोलता हूँ ऑलरेडी आप एक स्टूडेंट हो, तो आप ये ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाहते हो, रीज़न पूछा। तो रमेश जी मेरे को रीज़न बताएंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे को स्टडी के साथ साथ थोड़ी बहुत अर्निंग चाहिए अपने खर्चे निकालने के लिए, इसलिए मैं ये ऑनलाइन वर्किंग करना चाहता हूँ। तो ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, इतना क्लियर है, ठीक है। नीचे चैट बॉक्स में मेरे को बताते रहना, ठीक है। अगर कहीं भी कुछ भी आपको समझ में ना आए, ठीक है, तो मेरे को बता देना एक बार चैट बॉक्स में कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको बता दूंगा कि आपका चैट बॉक्स के अंदर ही सॉल्व कर दूंगा कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, उसका सोल्यूशन क्या है। ओके, अगला पॉइंट। अब आपको अगला पॉइंट क्या पूछना है, आपने पूछ लिया ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाहते हो। अगला पॉइंट आपको पूछना कोई एक्सपीरियंस है पहले का आपको ऑनलाइन वर्किंग का, कोई एक्सपीरियंस है या नहीं आपको पहले का ऑनलाइन वर्किंग का। तो सामने वाले को पूछना है कि, तो मैं पूछूंगा तो रमेश जी आपने मतलब ऑनलाइन वर्किंग इसलिए करना चाहते हो, पहले भी आपने कोई ऑनलाइन वर्किंग की है या फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, ठीक है। पहले भी कोई ऑनलाइन वर्क करते थे की है या फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो। तो आपका प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, नहीं मैंने पहली बार ही कर रहा हूँ, पहले मैंने कभी नहीं की, पहले मैंने ऑनलाइन वर्किंग कभी नहीं की, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो उनको बोलना चलो कोई बात नहीं। सो अभी आपको उसको बताना है आपके वर्क के बारे में कि आपका काम क्या है, किस चीज़ का काम है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, ये पॉइंट क्लियर होगा, इसके अगला वाला पॉइंट अभी आपको उसको काम के बारे में बताना है। तो उनको बोलना बेसिकली हम यहाँ पे जो काम करते हैं, हम क्या करते हैं, आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट्स यंगस्टर्स होते हैं, हम उन लोगों को गाइड करते हैं और उन लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से हम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से हम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं सोशल मीडिया का यूज़ करके। तो वो बोलेंगे चलो ठीक है, साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं सोशल मीडिया का यूज़ करके, ठीक है, ओके। तो अब आपको उनको बोलना आप सोशल मीडिया का तो यूज़ करते ही होंगे, ठीक है, आप सोशल मीडिया का यूज़ करते ही होंगे। तो बोलेगा हाँ बिल्कुल करते हैं। अगला पॉइंट, सोशल मीडिया का यूज़ करते ही होंगे, बोलेगा हाँ बिल्कुल करते हैं, ठीक है। कितना टाइम यूज़ कर लेते हो, कितना टाइम यूज़ कर लेते हो,
ठीक है। तो वो बोलेगा मैं इतने टाइम में सोशल मीडिया का यूज़ वगैरह कर लेता हूँ, इतने टाइम में आप सोशल मीडिया का यूज़ वगैरह कर लेते हो, तो उसमें आपको कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट आपको बोलना है कि कैसा रहेगा कि मैं आपको सिखा दूँ कि आप इसी इंटरनेट का यूज़ करके 10 से 15 हज़ार भी कमाओ। तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको सिखा दूँ, कैसा रहेगा अगर मैं आपको सिखा दूँ आप इसी टाइम का यूज़ करके 10 से 15 हज़ार भी कमा सको। तो सामने वाले बोलेंगे बिल्कुल कमा सकते हैं, तो बता दीजिए किस तरह से क्या क्या करना है। ठीक है, तो बोलेगा बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, बता दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको बताना है अपने वेबिनार के बारे में, वर्कशॉप के बारे में। तो उनको बोलना है कि पहले टाइम मांगना है कि 3 दिन का, जो आपका 3 दिन का 2 दिन का जितने का भी वेबिनार होता है, 1 दिन का जितने का भी होता है, उस हिसाब से मांग रखते हो। तो मैं अगले वाले से पूछता हूँ, तो जैसा कि आपने बोला मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस काम का, तो ये काम सीखने के लिए आप अपना कितना टाइम निकाल सकते हो, तो ये काम सीखने के लिए आप अपना कितना टाइम निकाल सकते हो। तो सामने वाले बोलेगा टाइम का क्या है सर, निकाल लेंगे टाइम, आप जितना बोलो आप उतना दे देंगे, जितना सामने वाले का टाइम होगा वो अपने आप बता देगा। ठीक है, अब जैसे मेरे वाले टाइम में 1 घंटा मांगा जाता है 3 दिन के लिए, हम 3 दिन का वर्कशॉप लगाते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, 1 दिन का लगाते हो, 2 दिन का लगाते हो। तो मैं उनको बोलता हूँ अगर आप सीखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको मेरे को 3 दिन का टाइम देना पड़ेगा, 1 डे 1 आवर एंड 3 डे 3 आवर। 1 दिन का 1 घंटा, 3 दिन के 3 घंटे, इवनिंग टाइम में इतने टाइम के ऊपर। अभी आपको वेबिनार के बारे में बता रहे हो अपने, टेल अबाउट योर वेबिनार्स। ठीक है, तो अभी आप अपने वेबिनार के बारे में बता रहे हो, तो इतने टाइम में देना पड़ेगा। वो बोलेगा ठीक है दे देंगे। अब आपको बताना है अपने वेबिनार के बारे में कि आपको क्यों मांगे, आपने वो टाइम क्यों मांगा। तो आपने बोलना है कि देखो रमेश जी, मैंने आपका 3 दिन का टाइम क्यों मांगा, जैसे आज आपने फॉर्म फिलअप किया है, वैसे डेली बेसिस पे हमारे पास लगभग 200 से 300 फॉर्म आते हैं, 200 से 300 फॉर्म आते हैं। ठीक है, और हम सब लोगों को एक एक करके कॉल नहीं कर पाएंगे, सब लोगों को एक एक करके कॉल करके काम नहीं बता पाएंगे, ये बहुत मुश्किल होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक सॉल्यूशन निकालते हैं। हम सारे लोगों का इवनिंग टाइम में, मान लो 6 से लेकर 7 बजे तक, इवनिंग टाइम में 6 से लेकर 7 बजे के आसपास एक वर्कशॉप लगाते हैं। 6 से लेके 7 बजे के आसपास एक वर्कशॉप लगाते हैं। मैंने क्या बोला, मीटिंग्स वगैरह यूज मत करना, MLM वर्ड्स वगैरह यूज मत करना, हमने क्या बोला, वर्कशॉप लगाते हैं। तो इवनिंग टाइम हम 6 से लेकर 7 बजे के आसपास एक वर्कशॉप लगाते हैं, जिसके अंदर आपको प्रॉपर वैसे गाइड किया जाता है कि किस तरह से आपको वर्क करना है और किस तरह से आपको अर्न करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको गाइड की जाती है, ये सारी चीजें आपको गाइड की जाती है। इसके अंडर आपको सिखाया जाता है, जो जैसे हमारे 3 दिन चलता है, अब आपका 1 दिन चलता होगा, तो इस तरह से आप उसको अपना वर्कशॉप दे सकते हो। ठीक है, तो वर्कशॉप लगाते हैं जो 3 दिन चलेगा, आज कल और परसों। ठीक है, जैसे हमारा 3 दिन चलता है, तो मैं बोलता हूँ हम 3 दिन का हमारा वर्कशॉप होगा, जो आज कल और परसों चलेगा, जिसके अंदर आपको प्रॉपर वे से गाइड किया जाएगा कि किस तरह से आपको वर्क करना है और किस तरह से आपको अर्न करना है, किस तरह से आपको वर्क करना है और किस तरह से आपको अर्न करना है। ओके, अब आपको बोलना है कि अब क्या है कि उसको आपने वर्कशॉप के बारे में बता दिया कि इस तरह से वर्कशॉप होगा, उसी के अंदर आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, अब आपको वर्कशॉप की हाइप क्रिएट करनी है। अब उनको बोलना है अब इस वर्कशॉप के लिए डेली बेसिस पे मेरे पास 20 सीट्स रहती है। कितनी रहती है, डेली बेसिस पे मेरे पास इस वर्कशॉप की 20 सीट्स रहती है, और ऑलरेडी 18 सीट कंफर्म हो चुकी है। अगला पॉइंट क्या है, ठीक है, अपने वर्कशॉप की हाइप क्रिएट करना। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास 18 सीट कंफर्म हो चुकी है, मेरे पास 2 सीट्स और खाली है। तो क्या आप भी इस वर्कशॉप का पार्ट बनना चाहोगे? ठीक है, बोलेगा हाँ बनना तो चाहूंगा। तो उनको बोलना जैसे कि मैंने बोला मेरे पास 2 सीट्स लेफ्ट रही है, तो अगर आप भी इस वर्कशॉप का पार्ट बनना चाहते हो, तो आपको मेरा एक छोटा सा काम कर लेना है, आपको मुझे अपना नेम और अपना स्टेट नेम सेंड कर देना है, मतलब उसकी बेसिक डिटेल मंगवा लो। ठीक है, सामने वाले का नेम और स्टेट नेम, जिससे आपसे वो कनेक्ट होता है व्हाट्सएप पे। तो उनको बोलना है ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको अपना नेम और अपना स्टेट नेम सेंड करना है। जैसे ही आप अपना नेम और स्टेट नेम मेरे को सेंड करते हो, मैं क्या करूंगा, आपके नेम की सीट कंफर्म करवा के 15 मिनट्स के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। 15 मिनट्स के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। 15 मिनट्स के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, बट वो मैं तभी करवा पाऊंगा जब आप मेरे को कंफर्मेशन दो कि आप अटेंड कर सकते हो 6 बजे, तभी मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करवाता, क्योंकि मेरे पास 2 सीट्स ही है और मैं नहीं चाहता कि मेरी सीट वेस्ट जाए। तो आप कंफर्मेशन दे सकते हो कि हम अटेंड कर सकते हो 6 बजे के आसपास।
तो बोलेगा हाँ हाँ पक्का 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 6 बजे आसपास पक्का अटेंड कर लेंगे सर, आप सीट कंफर्म कराओ। तो उनको बोलना ठीक है, तो आप अपना नेम और स्टेट नेम मेरे को सेंड कीजिए। जैसे अपना नेम और स्टेट नेम आता है, मैं आपके नेम की सीट रिजर्व करा के आपको लिंक प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अब सामने वाला आपको अपना नेम और स्टेट नेम व्हाट्सएप पे सेंड कर देता है। ज़्यादातर लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, नहीं, आपको यहाँ पे एक काम और करना है। अब जैसे उसका नेम और स्टेट नेम आए तो उनको बोल देना आई विल ट्राई टू कंफर्म योर सीट, मतलब जैसे मैं आपकी सीट कंफर्म कराता हूँ, सेव माई कॉन्टैक्ट नंबर, नीचे लिख देना सेव माई कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, जब तक सेव नहीं करोगे, जब तक कॉन्टैक्ट नंबर सेव नहीं होंगे तब तक मैं आपको लिंक प्रोवाइड तो करा दूंगा, बट तब तक लिंक ओपन नहीं होगी। तो नीचे लिख देना सेव माई कॉन्टैक्ट, प्लीज सेव माई कॉन्टैक्ट नंबर। जब तक कॉन्टैक्ट सेव नहीं करोगे तब तक मैं आपको लिंक तो प्रोवाइड करा दूंगा, बट आपकी लिंक ओपन नहीं हो पाएगी। सो प्लीज सेव माई कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, या ऐसे सिंपल से लिख देना सेव माई कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, और जैसे सेव करोगे आपको सामने वाले की डीपी वगैरह दिखाने देने लग जाएगी। तो आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर सेव करवाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कल को अगर मान लो आपका प्रोस्पेक्ट चला भी गया, आपके साथ आया नहीं, बट वो आपके कॉन्टैक्ट में तो सेव है ना। आपके स्टेटस देख के, आपके स्टेटस वगैरह देखेगा रोज, आपके अचीवमेंट वगैरह देखेगा, तो धीरे धीरे वो आपकी फ्यूचर लीड्स बन जाएगा और फ्यूचर में भी आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। आज नहीं तो कल आना ही आना, जाना कहीं नहीं है। ठीक है, जाना कोई नहीं है। ओके, इतना क्लियर है? क्लियर है? तो उनको बोल दो आप मेरे नंबर सेव कर लो। ठीक है, अब अगर ये नहीं किया तो आप रिमाइंडर में कॉल करवा देना। अब अगले चीज, इन्विटेशन यहीं पे खत्म नहीं होता। अब आपको क्या करना है, मान लो 5-6 बजे आपने उसको वेबिनार का बोला, वर्कशॉप का बोला, 6 बजने से 10 मिनट पहले उनको रिमाइंडर भी करवानी है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगला पॉइंट, रिमाइंडर कॉल। अगर आप अगर इस इंडस्ट्री में आए हो और अगर आप रिमाइंडर कॉल नहीं करवा रहे हो, रिमाइंडर नहीं करवा रहे हो ना पर्सन को, तो भाई आपका पर्सन आने के चांसेस कम है। रिमाइंडर का मतलब याद दिलाना, उसको रिमाइंड कराने के भाई तुम्हारा वर्कशॉप होने वाला है, क्योंकि आपको तो आदत है, सामने वाले पर्सन को आदत नहीं है वर्कशॉप वगैरह की। तो आपको उनको रिमाइंडर जरूर करवाना है। ठीक है, कि किस तरह से आपको वर्कशॉप होने वाला। तो रिमाइंडर में क्या बोल सकते हो, आपने जूम ऐप डाउनलोड कर लिया, क्योंकि आपका वर्कशॉप जूम ऐप पे होता है, तो बोलेगा नहीं किया तो डाउनलोड कर लो, अभी 10 मिनट है। ठीक है, उसी पे वर्कशॉप होगा। ठीक है, जूम ऐप डाउनलोड कर लिया एंड मेरे नंबर सेव कर लिए। ठीक है, नंबर सेव करोगे तभी लिंक ओपन हो पाएगी। तो प्लीज़ अपना जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड मेरा नंबर सेव कर लीजिए, 1-2 मिनट पहले ही आपको वर्कशॉप ज्वाइन करके रख लेना है। ठीक है, फिर भी अगर आपका वर्कशॉप स्टार्ट ना हो तो मेरे को आप कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको कोई दूसरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। दैट्स ऑल। ये हमारा हो गया इनविटेशन कंप्लीट। इस तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट आपको इनवाइट करना है पर्सन को। इनवाइट करने एक बहुत तगड़ी स्किल होती है, बट आप लोगों को आनी चाहिए। पर टेंशन ना लो, मैं बैठा हूँ तब तक कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको सिखा दूंगा इस यूट्यूब चैनल पे। आपको सारी चीज़ें आगे आके यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। शुरुआत है ये, अभी इन्विटेशन से शुरुआत की है, आगे इन्विटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, स्किल्स। ठीक है, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह सारी चीज़ें सिखा जाएगी, बट आपको बने रहना है और टिके रहना है। ठीक है, तो अगर आपको इनविटेशन बढ़िया लगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर भी करो उन लोगों के साथ में जिनका इनविटेशन अच्छा नहीं है। अपनी टीम में शेयर करो, जो लोगों को आप इनविटेशन सही से बता नहीं पा रहे हो उनको भी ये चीज़ शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तब तक मिलते हैं आप लोगों को एक और वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।